एक्सरसाइज 4.5 कक्षा 8 के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में जैसा मैंने पहले भाग में बताया था कि दो प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुज हो सकते हैं। समचतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग। वर्ग मैंने पिछली भाग में बताया था। इस भाग में मैं आपके लिए एक समचतुर्भुज बनाऊंगा जिसके दो विकर्ण दिए हों। अब समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर व 6.4 सेंटीमीटर। अब जिसके दो विकर्ण भी मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि समचतुर्भुज या वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसी गुण का हम इस्तेमाल करके यहां सबसे पहले एक विकर्ण खींचेंगे। मान लिया मैंने एक नाम भी मैं लिख दूं इसका। मान लिया हमने इसका नाम भी READ। तो एक विकर्ण तो RA होगा और एक विकर्ण होगा ED। मान लिया मैंने एक विकर्ण RA 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर लंबा खींचा। अब ये गुण मुझे पता है या आपको पता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले इसे समद्विभाजित कीजिए। इस विकर्ण को कैसे समद्विभाजित करें? समकोण पर आधा कर दें। आधा करना बहुत चाव से हम छठी कक्षा में सीखते थे। बिल्कुल आधा करना कैसे करें? आधे से ज्यादा प्रकार को लें, इस विकर्ण के आधे से ज्यादा प्रकार को लें और एक चाप लगाएं, ऊपर भी और नीचे भी। उतना ही खुले हुए प्रकार को छेड़ना नहीं है, उतना ही खुले हुए ए पे रख के पिन उसकी प्रकार की और उस चाप को काटें। इसको मिलाएं। हम देखेंगे कि यह हमारे पहले वाले विकर्ण को बिल्कुल मध्य में से यानी कि समद्विभाजित करेगी। और कैसे समद्विभाजित करेगी? समकोण पर। इसका मतलब यह हमारा दूसरा विकर्ण है और दूसरा विकर्ण भी समद्विभाजित होगा इससे। वो कितना था? 6.4 समद्विभाजित होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 3.2। तो अब अपने प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर खोल के और इसके समद्विभाजन बिंदु मान लिया हमने O रख दिया, उसका नाम O को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर की एक ऊपर चाप लगाओ, एक नीचे चाप लगाओ। ये बिंदु हमारा R के बाद E, ये हमारा B। और अब इस READ को, R को E से, E को A से, A को B से और D को R से मिलाएंगे तो हमारे पास एक चतुर्भुज बनेगा। कैसा चतुर्भुज होगा? वो समचतुर्भुज होगा जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर होगी। और यही हमें दी थी। विकर्णों की मदद से हमने समचतुर्भुज की रचना की है। इसकी रचना के चरण आप स्वयं लिख सकते हैं। लिखना क्या है? जैसा मैं बोल रहा था या जैसा आप करेंगे वही चरण, वही स्टेप्स आप बारी बारी से अपनी कॉपी में इसके नीचे यहां लिखते जाएंगे। तो यह हमारा एक अभिष्ट समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण दिए थे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास बहुत ही सार्थक लगा होगा और
मेरा प्रयत्न रहता है कि मेरे बच्चे सभी बच्चों से आगे निकलें और वह अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छी प्रकार से करें, ताकि वो सभी विद्यालयों में, सभी विद्यार्थियों में सबसे ऊपर रह सके। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आज का आपका काम है एक्सरसाइज 4.5 के 2 प्रश्न, जो दूसरा और चौथा वो कीजिए। पहला और तीसरा प्रश्न आपने एक्सरसाइज 4.1 में करना था, 4.5 में सॉरी, पार्ट 1 में करना था। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस चैप्टर से संतुष्ट होंगे। इस चैप्टर के बारे में किसी की कोई भी शंका है, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, आप शाम को 6 से 7 बजे तक मेरे से वीडियो या ऑडियो कॉल के माध्यम से अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं, सभी विषयों के बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद।